हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जा स्टडी 92 में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से नहीं चल रही है तो आप लोग टीजीटी पीजीटी का उत्तर प्रदेश में फॉर्म भर चुके हैं और आप लोग डिमोटिवेट हो रहे होंगे, इसलिए आप लोगों की पढ़ाई नहीं चल रही है। दूसरा आयोग है यूपी ट्रिपल एससी आयोग। अगर उसमें भी आप लोगों ने फॉर्म भरा है तब भी आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से नहीं चल रही होगी, क्योंकि उसका भी ऐसे ही हाल है जैसा उत्तर प्रदेश शिक्षा शिक्षा सेवा चयन आयोग का है। ना वो एग्ज़ाम ले पा रहा है, ना और ये एग्ज़ाम ले पा रहा है। आज बहुत कष्ट हुआ ये देखकर कि जो एग्ज़ाम 2 साल से ऊपर हो रहा है, अभी तक एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं और उसकी लगातार डेट बढ़ाते जा रहे हैं। तो आयोग नई भर्तियाँ कब तक देगा? और दूसरा एग्ज़ाम 25,000 जो पेंडिंग में भर्तियाँ नई हैं, तो वो कब तक उसका विज्ञापन आएगा? और एलटी ग्रेड की 10,000 पदों पर जो अभी अध्याचन भेजा गया था आयोग को और क्लियर हुई थी, उसकी वैकेंसी कब तक आएँगी? तो इसी मुद्दे पर आज हम लोग बात करते हैं और जो आज सूचना आई हुई है न्यूज़पेपर के माध्यम से उसको डिस्कशन करते हैं। और जो आज आयोग से लोग गए थे बच्चे वो पता किए हैं कि एग्ज़ाम इसका कब तक संभावना है हो जाने की, उस पर बात करते हैं। जो मुझे आज सूचना प्राप्त हुई है, प्रयागराज के कुछ लड़के गए थे, आयोग गए थे और आयोग से पता भी किए कि इसका जो है एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा टीजीटी पीजीटी का। लेकिन टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम ऐसा हो गया है जैसे मान लो बीरबल की खिचड़ी, जो अभी तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से अभी तक पक नहीं पाई है उन लोगों की खिचड़ी। तो इन्हीं मुद्दों पर आज हम आगे वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं ना समय गंवाते हुए। दुर्भाग्य से ये मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है और आप लोगों को सूचना देनी पड़ रही है, क्योंकि मैंने सोचा था कि इसका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से आप लोगों का एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी हो जाएगा और उसमें कुछ जूनियर की वैकेंसी होंगी, कुछ टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी होंगी और प्राइमरी की भर्तियां होंगी जो आनी चाहिए थी अभी तक। लेकिन अभी तक जब 2022 की भर्तियां कंप्लीट नहीं हुई हैं तो आगे वो कंप्लीट क्या ही करवाएगा और क्या ही आप लोगों को जो है एग्ज़ाम का कैलेंडर देगा। तो आज यही न्यूज़ आई थी न्यूज़पेपर में, जो न्यूज़पेपर मेरठ मेरठ से न्यूज़ है ये। और जनवरी में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है आयोग, अभी तक तैयारी कर रहा है। अभी बच्चे गए हुए थे, वही सितंबर में गए थे बच्चे, तो उन लोगों को पता चला था कि दिसंबर में उन लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। और मुझे भी लग रहा था दिसंबर तक एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी का हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हुआ, जिस स्पीड से गठित हुआ, इतनी स्पीड से तो बुलेट ट्रेन नहीं चलती है। और जिस हिसाब से उसके अध्यक्ष आए, फिर उसके सदस्य आए, उसको गठित होने में सेकंडों का समय लगा, तथाकथित सेकंडों का समय लगा। वैसे ही लगता है कि ये दिसंबर तक तथाकथित ही बताते हैं कि दिसंबर तक एग्ज़ाम होगा। और जो आज पेपर में न्यूज़पेपर में निकलवा दिया कि जनवरी तक टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो ये न्यूज़ है न्यूज़पेपर तक ही, इसको उसको सीरियसली लेने वाला नहीं है कि भर्ती जनवरी में हो जाएगी। इसका एग्ज़ाम भर जनवरी में होगा कि फरवरी में होगा कि मार्च में होगा, इसका कोई अतः पता नहीं। क्योंकि न्यूज़पेपर वाले भी वो अपने सेफ जोन में चलते हैं कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, वो बताते हैं। इसी पर यूट्यूब पर पचासों वीडियो बन गई हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग वाले ने जनवरी में डेट घोषित कर दी। लेकिन जनवरी में एग्ज़ाम होगा, न फरवरी में एग्ज़ाम होगा, ना होगा मार्च में। ये होगा जाके एग्ज़ाम आपका अप्रैल में। अप्रैल से पहले एग्ज़ाम होगा ही नहीं। अगर आप लोग घर में बैठे रहें और अपनी किताबों में लगे रहें इस आशा से कि इसका कभी न कभी एग्ज़ाम होगा। अगर आप लोग कभी न कभी एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं तो ज़रूर सोचिए। इसके 4 साल 5 साल 6 साल आप लोग सोचते रहिए कि कभी न कभी एग्ज़ाम होगा। तो आप लोगों को जब जब बुलाया जाए प्रयागराज से बच्चों के द्वारा कि अब धरना देना है और हमको आयोग जाना है, तो आप लोग उसमें सम्मिलित होइए और धरना दीजिए। नहीं तो आप लोगों का दिसंबर गया था, 2022 से लगातार डेट आ भी रही है और आगे आगे बढ़ भी रही है। तो कब तक 3 साल पूरा हो जाएगा और 3 साल के आगे चला जाएगा आप लोगों को भी नहीं पता होगा।
और ये शिक्षक भर्ती, ये इसमें लिखा हुआ है टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी, जनवरी में एग्ज़ाम की तैयारी है। जनवरी में एग्ज़ाम कैसे हो सकता है? महाकुंभ चालू होने वाला है। जब कुंभ चालू होने वाला है तो उसका एग्ज़ाम ले लेंगे। प्रशासन इतना व्यस्त हो जाएगा महाकुंभ में, तो इसका जनवरी में एग्ज़ाम ले लेगा। और क्या जानते हैं, फरवरी में ले लेगा, मार्च में ले लेगा। बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी, बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, कहीं नहीं ये एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग अगर घर में बैठे रहें, आप लोग जाइए, आयोग से बात कीजिए और धरना दीजिए, और आप लोग आंदोलन कीजिए, शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिए, तब जाके आप लोगों की सही डेट आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। परीक्षा कैलेंडर तो आने से रहा, परीक्षा कैलेंडर तो कब से दे रहे हैं, ठीक है। तो यही है, इस चीज़ का लोगों ने विरोध तो किया है। यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे विरोध हुआ है कि अभी तक इसकी बताओ डेट नहीं दे पाए हैं ये लोग। तो आगे क्या होगा भगवान जाने, ठीक है। तो अब ये न्यूज़ चैनल वालों ने भी लिख दिया है। न्यूज़ चैनल वाले की होशियारी देखो, क्या क्या लिखते हैं। न्यूज़ चैनल वालों की होशियारी यही है कि क्या क्या लिखते हैं। देखिए क्या लिख देते हैं, वो अपने से आपको सेफ जोन में लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। अपने आप को सेफ जोन में रखे हुए ये न्यूज़पेपर वालों ने छाप दिया है। परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षा के बाद कराया जाएगा। अगर परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता नहीं होने पर, अगर परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता नहीं होती है तो आप लोगों की परीक्षा बोर्ड परीक्षा के बाद कराया जाएगा, ठीक है। ये अल्टीमेटम इन्होंने दिया है कि बाद में न कहना, हमने तो पहले ही बताया था परीक्षा केंद्र नहीं मिलेंगे तो परीक्षाएं बोर्ड के बाद होंगी। तो परीक्षाएं जब बोर्ड के बाद होंगी तो अभी कहाँ हो जाएंगी, अप्रैल में होंगी जाके। तो आप लोग, अभी समय है, अक्टूबर चल रहा है, आप लोग जाइए, शांतिपूर्ण धरना दीजिए, आयोग के अध्यक्ष से मिलिए और बात कीजिए। आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाइए, तब आपका दिसंबर लास्ट या जनवरी में हो जाएगा एग्ज़ाम, नहीं अन्यथा एग्ज़ाम आप लोगों का नहीं होगा। आप लोग आशा में पढ़ते रहिए और बढ़िया देखते रहिए वीडियोज़ कि एग्ज़ाम कब होगा, नहीं तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एलटी ग्रेड के बारे में बात कर लेते हैं और कुछ थोड़ी बहुत जो न्यूज़ है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये है आपकी उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा। दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें 13.19 लाख अभ्यर्थियों को 2 साल से परीक्षाओं का इंतज़ार है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। इसमें वैकेंसी कितनी थी, रिक्तियाँ कितनी थी, जो अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। इसमें रिक्तियाँ दिखा देंगे तो आप लोग चौंक जाएंगे कि रिक्तियाँ कितनी हैं। रिक्तियाँ इसमें हैं 4163 पोस्ट हैं। कितनी हैं? 4163 पोस्ट हैं। और इसमें फॉर्म कितने भरे गए हैं? 13,19,000 फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। 13.19 लाख फॉर्म भरे गए हैं। आप देख सकते हैं इतने लोगों को टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और पीआरटी, ठीक है, और जूनियर की भर्तियों का इंतज़ार है। अगर टीजीटी पीजीटी का जो लोगों ने भरा है वो जूनियर का भी वेट कर रहे होंगे कि नई भर्ती आएगी और हम लोगों का कल्याण होगा, लेकिन नहीं होने वाला है। तो कल्याण कहाँ से हो जाएगा? आयोग अभी गठित हुआ है बुलेट ट्रेन की जैसे स्पीड से। वो गठित आप लोग जानते ही हैं, जो तैयारी कर रहे होंगे उन लोगों को पता होगा कि आयोग कितनी जल्दी कितनी स्पीड में गठित हुआ है। अध्यक्ष मिलने में उनको वर्षों का टाइम लग गया, सदस्य मिलने में उनको महीनों का टाइम लग गया। अब जाके एक दिए हैं आयोग, जो कि वो क्या कहते हैं, किसकी चाल से चल रहा है? खरगोश की चाल नहीं, कछुए की चाल से चल रहा है। कछुए की चाल से आयोग चल रहा है, उस हिसाब से भर्तियाँ होंगी। तो आप लोग धरना दीजिए और करिए। 13.19 लाख लोगों का भविष्य का सवाल है। तो अगर इसमें से 1 लाख लोग भी पहुंच जाएंगे तो भर्ती की एग्ज़ाम डेट नवंबर में ही दे दे कहो, दिसंबर में छोड़ो, नवंबर में दे देंगे, लेकिन पहुंचने वाली बड़ी बात है। आप लोग तैयारी करते रहिए। कुछ लोग बेमन डाले होंगे फॉर्म तो वो जाएंगे नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं, एलटी ग्रेड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसकी वैकेंसी आने वाली है। हाँ, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता पद हेतु शिक्षक भर्ती जल्द देखने को मिलेगी। आहर्ता विवाद हल हो गया है। आहर्ता विवाद अब कुछ रहा नहीं, जो पहले बना हुआ था, बहुत दिनों से बना हुआ था, इनका आहर्ता विवाद नहीं सुलझ रहा था। अरे यार, पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव 1 महीने के अंदर करवा लेते हैं
और इनका एलटी ग्रेड का हड़ता विवाद नहीं सुलझ रहा है 6 साल से। 2018 में भर्तियाँ आई थी, तब से भर्तियाँ नहीं आई हैं और 2025 में इनका एग्ज़ाम कराने का टारगेट बता रहे हैं। बेवकूफ़ बना रहे हैं बच्चों को, सीधी-सीधी बेवकूफ़ बना रहे हैं ये आयोग वाले, और ये गवर्नमेंट सरकार भी बेवकूफ़ बना रही है बच्चों को, अपने अकॉर्डिंग चला रही है। पता नहीं कब एग्ज़ाम करवाने का इन लोगों का मूड है, कब करवाएँगे? बताओ 2025 में ये लोग करवाएँगे जाके एग्ज़ाम आप लोगों का एलटी ग्रेड का। अगर वैकेंसी अभी भी निकालते हैं तब एलटी ग्रेड का 2025 में, कोई गारंटी है क्या 2025 में करवा देंगे एग्ज़ाम? 2022 का एग्ज़ाम अभी तक नहीं करवा पाए टीजीटी, पीजीटी का, कब करवाएँगे ये लोग एग्ज़ाम? शिक्षकों को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। तो आप लोग मूर्ख ना बनिए और आयोग में धरना दीजिए और धरने पे बैठिए जाके। 1 लाख लोग पहुँच गए, 1 लाख तो छोड़ो, 10,000 पहुँच गए। आयोग कल कैलेंडर दे देगा, आयोग कल कैलेंडर दे देगा एग्ज़ाम्स का सारे, भर्तियाँ निकाल देगी सरकार। लेकिन वही है कि जब बुलाओ आंदोलन में जाते हैं लोग, तो वही पहुँचते हैं छुट-पुट लोग। तो आयोग को भी पता है कि कोई हरकत होने वाली है नहीं इन लोगों से, तो क्या किया जाए? तो वही है, 2025 में इन लोगों का एग्ज़ाम कराने का टारगेट है। हड़ता विवाद आप लोगों का सुलझ चुका है, ये मान के चलिए। अगर आप लोग वेट करते रहे साल 2 साल, वेट कर लीजिए और अच्छे से कीजिए, आप लोगों की भर्ती आ जाएगी एलटी ग्रेड की 10,000। ठीक है? आप लोग अच्छे से वेट कीजिए और फिर मज़ा कीजिए। जब तक नहीं आ जाती है तब तक आप लोग मज़ा कीजिए, और आ जाती है तो आप लोग इंतज़ार कीजिए सालों का। एलटी ग्रेड की भर्ती आई, एलटी ग्रेड की भर्ती आई। अरे 2018 से भर्ती अभी तक नहीं दे पाए हैं, 7 साल होने वाले हैं, 7 साल बाद एग्ज़ाम करवा रहे हैं। ये लोग कब करवाएँगे? 3 साल तो उसका बीता जा रहा है टीजीटी, पीजीटी का। तो ये देखना पड़ेगा कि कैसे क्या होता है। बाकी भर्ती तो आएगी, एलटी ग्रेड की भर्ती आएगी, यूट्यूब पे भी बताएँगे, आज आ गई भर्ती, कल आ गई भर्ती। तो इस हिसाब से ये आया था परिपत्र, जो पत्र जो वायरल हुआ था, यही था कि आप लोगों का हड़ता विवाद सुलझ चुका है। तो आप आशा करते हैं आप लोगों को थोड़ा अंदर से लगा होगा कि हाँ, जागे होंगे, एग्ज़ाम हुआ है, आयोग बना है, एग्ज़ाम डेट कब आएगी, कैलेंडर कब आएगा? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे तभी जब आप लोग शांतिपूर्ण धरना देंगे और आयोग जाएँगे और आप लोग वहाँ पर पूछेंगे जाके कि क्यों भाई 3 साल लग गए, ठीक है? तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई थोड़ा-थोड़ा करते रहिए, लेकिन आप लोग अपने भविष्य का भी ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम करवाना है तो धरना देना है। धरने में आप लोग जाइए, एग्ज़ाम हो या ना हो, धरने में जाने का आप लोगों का काम है। घर में बैठने से काम नहीं होता है, घंटे बचाने का काम नहीं होता है। आप लोग को जाना ही पड़ेगा आयोग में धरना देने, तभी कुछ होगा। लेते हैं इन्हीं सब सवालों से आप लोगों को जो है विदा लेते हैं आप लोगों से। और आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिसे घंटी बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि आप मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है? तो बस इतना ही था। और बाकी हम क्या ही बता दें डेट कब आएगी, लेकिन हाँ, ये मान के चलिए आप लोग अगर एक्शन नहीं लेंगे तो आप लोगों की डेट अप्रैल तक नहीं आएगी। अप्रैल में भी एग्ज़ाम इसका नहीं होगा, 3 साल बीतेंगे, 26 में होगा जाके एग्ज़ाम, 25 में भी नहीं होगा। ऐसे ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ये गवर्नमेंट है, सरकार है, झिलाती है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, और उन लोगों को झिलाती है जो टीचर बनने वाले हैं। बीएड हर रोज़ हो रहा है, बीएड हर साल हो रहा है, बीटीसी हर साल हो रहा है, सब कुछ हर साल हो रहा है। कोई एकेडमिक पढ़ाई नहीं बची है, जो हो नहीं रही हो, रुकी नहीं कुछ है, रुकी है सिर्फ़ भर्तियाँ। अगर भर्तियाँ होती हैं टाइम से, तभी लोग जो है करने के इच्छुक होते हैं, लेकिन इच्छुक तो हैं, भर्तियाँ नहीं हो रही। बीएड और बीटीसी अपना उनका काम चल ही रहा है, उनसे क्या मतलब है? वो भर्तियाँ कराते रहेंगे, समानुपात बराबर करते रहेंगे शिक्षा मंत्री, ठीक है? तो इन इन बातों से लेते हैं विदा, और बस यही कहेंगे कि आप लोग अपनी पढ़ाई कुछ दिन के लिए रोकिए, धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, अपने हक के लिए लड़ना सीखिए, जाइए, जाना ज़रूर है, जब बुलाए कोई तब जाना है। ये नहीं कि घर में बैठे रहो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा घर में बैठो, जाना ही है। ठीक है, धन्यवाद। अब लेते हैं विदा, और बाकी एलटी ग्रेड की 10,000 के आस-पास पोस्ट आनी है, लेकिन कब आनी है आयोग बताएगा, जब कैलेंडर आएगा। ठीक है? धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। आप लोग अपने सेहत का ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का ध्यान रखिए, आप लोग पढ़ते रहिए, अपने भविष्य की चिंता कीजिए और आयोग में धरना दीजिए। धन्यवाद।